कुंड वाला बाबा जो है उसका पर्दा मर्दों के सामने नहीं लेकिन औरतों के सामने उड़ जाता है। 3-4 साल हो गए मेरी शादी नहीं हुई तो मेरे घर ना औलाद नहीं है। मीडिया वाले बात करने आए कहता है हमें यहाँ पे आना गलत काम होगा। बात कर रहे हैं आराम से। सर बचा के गाड़ी स्टार्ट करो। अल्लाह और रसूल का नाम लेकर, इस्लामी लिबादा ओढ़कर मुआशरे के नाखानदा और कम अक्ल तबके की जान, माल, इज्जत, आबरू सब कुछ लूटने वाले जाली आमिल सिर्फ कराची शहर में नहीं बल्कि मुल्क के कोने कोने में अपना जाल बिछाए बैठे हैं। और बदकिस्मती से हमारे अवाम खुद उनका लुक़मा बनने के लिए हर दम तैयार रहते हैं। मुल्तान के रहायशी ज़ीशान ने एक जाली आमिल के कहने पर जमीन में दफन खजाने के पीछे खुद अपने आप को जिंदा दरगोर कर लिया। नाज़रीन, इस जैसी बहुत सी मिसालें इस माशरे की इबरतनाक कहानियां हैं। जहालत, कम अकली और अल्लाह पाक की ज़ात पर पुख्ता यकीन ना होना, यही हमारी इस कौम का अलमिया है। लेकिन नाज़रीन, हमारी इन जाली आमिलों के खिलाफ कोशिशें जारी रहेंगी और आज इसी की एक कड़ी है रहीम यार खान में कुंड यानी नकाब वाले बाबा की। सूबा पंजाब आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और सिंध से पंजाब में दाखिल होने के बाद पहला शहर रहीम यार खान। खुफिया ऑपरेशन की टीम इस बार शहर कराची के शोरगुल से दूर रहीम यार खान में मौजूद थी, जहां पढ़े लिखे लोग भी हैं लेकिन तर्ज जिंदगी पर नाखानदगी का गलबा नजर आता है, जिसकी वजह से यहाँ भी जाली आमलों की बहार है। हमें मुकामी रिपोर्टर ने बताया कि रहीम यार खान में आमिलों के रूप कराची से मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ पे जिला रहीम यार खान में वैसे तो आमिल हजरात और ये पीर 2 नंबर के ये बहुत सारे होते हैं और ये बहुत बड़ा ज़िला है और यहाँ करप्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। ख़ास तौर पे ये पीर बन जाते हैं जैली और आमिल हजरात जो होते हैं ये 2 नंबर काम करते हैं। जब आप आमिलों के रूप और उनके करतूत सुनेंगे तो एक बार फिर शर्म से सर झुक जाएंगे। निशाना बनने वालों पर, इन आमलों का कारोबार चमकाने वालों पर तरस भी आएगा और शिद्दत के साथ गुस्सा भी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी खूब करते हैं। सामने आए बगैर, अपना चेहरा दिखाए बगैर पैसे भी लूट लेते हैं और थानों में भी पहुंचा देते हैं। टॉक्स रैली का भोले शाह साहब हैं, बेशक आप उनके पास जाएं, वो देखेंगे वो आपको जो औरत आती है उसको गले लगा के मिलता है और उसके मुंह पे हाथ लगाता है, उसके जिस्म को कहता है तो मेरी मुरीदनी है, तो क्यों नहीं आई है। भोले शाह, जिनका सिर्फ नाम ही भोला है, लेकिन उन्होंने सर से पांव तक अपना पूरा वजूद गुनाह में भिगो दिया है। पाँव से लेकर सर तक धागा नापने का बहाना बनाते हैं, नाप से लेकर आंख से नापना, कहते हैं ये देखो ये धागा छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। धागा वो आमिल साहब के हाथ में होता है। इस तरीके से ये लोग औरतों को कहते हैं ये करोगे तो ठीक है वरना मर जाओगे, तेरे बच्चे नहीं होंगे, ये नहीं होगा। वो लोग कहते हैं कि ये भोले शाह है, ये मस्त है, ये कुछ भी करता रहे, इसका मस्त जो होता है वो अल्लाह वाला होता है, जहाँ भी हाथ लगा ले उसको कोई टेंशन नहीं होती। औरत को अपनी करामत का गर्विदा करने वाले इन भोले शाह के बाद जानिए गांजू महल्ले पर राज करने वाले गुलाम यासीन। कपड़ों पर बंधी गांठ इनके अलावा कोई और नहीं खोल सकता। फास्फोरस के जरिए मुंह से आग निकालने का तमाशा करना, बस वहाँ के बासी इसी करामत के एवज अपना सब कुछ इन पर निछावर करते हैं। उसके पास एक फान उन्होंने बनाया हुआ है, वो कपड़े को गांठें दे देता है और फिर वो आपको बोलेगा जी देखो ये खोलो, तो वो नहीं खुलेगा, जैसे वो हाथ लगाएगा वो गांठें खुल जाती हैं। यानी कि एक शोभा दिखाता है, लोग उससे मुतमैन हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है ये है। इसके अलावा कई लोग जो होते हैं फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं, मुंह में रखा होता है, थूक देते हैं, उसके बाद पैव मारते हैं, कहते हैं ये देखो आग लग गई है, मैं तुम्हें जला सकता हूँ, मैं तुम्हें ये कर सकता हूँ। हर नस्ल, हर रंग के जाली आमलों के बारे में सुनने के बाद समझ नहीं आ रहा था कि किस किस को बेनकाब करें। खुफिया ऑपरेशन की टीम ने आखिरकार फतेहपुर पंजाबिया के इलाके का रुख किया, जहां कुंड वाले बाबा पाए जाते हैं। उर्दू में कुंड का मतलब नकाब है। मौजूद हूँ मैं रहीम यार खान के इलाके फतेहपुर पंजाबिया में। जैसे हमने आपको पहले बताया कि इस बार हमारा ऑपरेशन है उन जाली आमिलों के खिलाफ
जो पूरे रहीम यार खान में उन्होंने इंतहाई हद मचाई हुई। हमारी टीम को उसकी इन्फॉर्मेशन है कि वो किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, सबूत हमें मिल चुके हैं। नाम है उनका कुंड वाले बाबा। कुंड पंजाबी में कहते हैं नकाब को, मतलब पर्दा करने वाले बाबा, नकाब वाले बाबा। नकाब वाले बाबा के काले धंधे को बेनकाब करने के लिए रिपोर्टर के दिए गए नंबर पर खुफिया ऑपरेशन की टीम मेंबर ने राब्ता किया। जी कुंड वाले बाबा बात कर रहे हैं? हाँ बेटा, कुंड वाले बाबा बात कर रहा हूँ। जी बाबा, आमिर बात कर रहा था मैं रहीम यार खान से। पसंद जिसे मैं करता हूँ ना लड़की को, उससे मेरी शादी नहीं हो पा रही है, उसके माँ बाप राज़ी नहीं हो रहा है। कुछ थोड़ा रोज़गार का भी मसला है मेरे साथ, जॉब लगती है फिर छूट जाती है। बेटा आप अपना नाम और अपनी वालदा का नाम मुझे बता दें, मैं फिर आपको बता दूंगा। मेरा नाम फोन पर ही आमिर है। अपना मसला बता दिया गया ताकि बाबा का एतमाद हासिल किया जाए। बेरोजगारी, पसंद की शादी, बाबा कराची के हों या रहीम यार खान के, इन्हीं बुनियादी मसाइल के मरीजों का सुनकर खुश होते हैं, क्योंकि पैसा और लड़की दोनों का ताल्लुक इन मसाइल से गहरा होता है। काला जादू हुआ है। हाँ, मैं काला जादू का तिलार करूंगा, उसको तोड़ूंगा। जिसमें आप 5,000 रुपये मुझे पहले ही कर देंगे, 5,000 रुपये बाद में दे देना। तो बाबा मैं आपके पास आस्थाने पे आना चाहता हूँ। नाम और वालदा का नाम बताने के बाद मेंबर को इंतजार करने का कहा गया और फिर काले जादू का इंकिशाफ किया गया। चिल्ला करने की मजदूरी 10,000 मांगी, एडवांस 5,000 देना था, लेकिन मोबाइल मनी ट्रांसफर के जरिए। हैरानी हुई कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में तो रहीम यार खान के बाबा कराची वालों से आगे निकले। कर दे, 5,000 रुपये कर दे, मैं चिल्ला काटूंगा आपका काम हो जाएगा, फिर मुझे 5,000 रुपये दे देना। अभी हमने फ़ोन किया है, लेकिन आपके सामने उसने हमसे बात तो की, सारी बात सुनी भी, अपनी सारी बात बताई भी, लेकिन हमसे मिलने से इनकार कर दिया। रिपोर्टर से हमने चीज़ डिस्कस की, टीम मीटिंग की, तो ये पता चला हमें कि वो कुंड वाला बाबा जो है उसका पर्दा मर्दों के सामने नहीं लेकिन औरतों के सामने उड़ जाता है। वो ख़वातीन से मिल लेता है, इसीलिए आप कोशिश करते हैं कि अपनी किसी टीम मेंबर से रब्ता करके उसको यहाँ बुलाया जाए और उसको इस्तेमाल किया जाए, उसकी आवाज़ को इस्तेमाल किया जाए, ताकि इससे मुलाकात हो सके, इसकी जगह देख सकें, इसके जो राज हैं या इसके जो ये सब समझ ढोंगापन है इसको जो है वो फाश कर सके। तो कोशिश करते हैं अपनी खातून नुमाइंदा के ज़रिए इससे फ़ोन करने की। हमारी नुमाइंदा को किस किस्म की किताबें दिखाई गई और उसको क्या अमल करने को कहा, जानिए एक वक्फे के बाद। ये जो दूसरी औरत के पीछे जाता है ना, उसने अपने नजायज काम करके उसने उस आदमी को बुलाया हुआ काले जादू से। अच्छा, आपको भी वही करना होगा जो उसने किया है। हमें पता चला है कि वो खातूनों से मिलता है, ख़वातीन से मिलता है, मर्दों के सामने उसका पर्दा नहीं उठता, उसका कुंड नहीं उठता। इसीलिए हम अपनी नुमाइंदा जो हैं इनको इस्तेमाल करते हुए इनसे फ़ोन करवाते हैं उस बाबा को और कुंड वाले बाबा को, और कोशिश करते हैं कि उस तक रसाई हासिल हो सके। खुफिया ऑपरेशन की टीम का अगला मरहला कुंड वाले बाबा के सामने पहुंचना था। हमारे मर्द नुमाइंदे को मिलने से इनकार कर दिया था। टीम ने अब नुमाइंदा लड़की से फोन कराया, जिसने बाबा को अपनी बेऔलादी का दुखड़ा सुनाया। लड़की की आवाज क्या सुनी, बाबा ने ना जायचा खींचने में वक्त लगाया, ना ही अपना एड्रेस समझाने में। ये भी बता दिया कि 1 बजे से 7 बजे तक जब चाहे आ जाए। और वो ना घर टाइम पे आता है, बाहर कटाई पे ऐसे, और वो दूसरी औरतों की तरफ आता जाता है, तो इसी तरह बातें करता रहता है इधर उधर की। तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं उसे क्या है, वो ऐसा क्यों करता है बिहेवियर मेरे साथ। आप कहाँ से बोल रही हैं? हम रहीम यार खान से। खाना आपका किधर है? फतेहपुर पंजाबी है। हाँ जी, फतेहपुर पंजाबी, हमारा आस्थाना है, वहाँ आ जाइए आप। आस्थाना किस नाम से है आपका? बाबा कुंड वाला के नाम से। अच्छा, कहीं से भी पूछ लें आपका एड्रेस बता देंगे? मैंने कहा कहीं से आपका एड्रेस पूछ लें बता देंगे? आप किसी से पूछ रहे हैं, हमारा एड्रेस बता देंगे। चलो ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। और टाइमिंग आपकी क्या है, आप कब बैठते हैं? आप 1 बजे से लेकर 5 बजे तक आस्थाने पे रहते हैं। 1 बजे से लेकर 7 बजे तक आस्थाने पे होते हैं? हाँ जी। चलो ठीक है, फिर मैं आपसे आज मिलती हूँ। कुंड वाले बाबा, कुंड वाले का बाबा का मतलब नकाब वाले बाबा, पर्दे वाले बाबा, जो हमारे सामने खुल नहीं रहे। हमारे नुमाइंदे ने फ़ोन किया तो वो कहते हैं मैं मिल नहीं सकता, मैं पर्दे में रहता हूँ, चिल्ले में रहता हूँ। और यही हमारी खातून नुमाइंदा ने फ़ोन किया तो वो कह रहे हैं बिस्मिल्लाह जी आप आ जाएँ,
शाम तक आ जाएं, 11 से 7 तक का है, 1 बजे से लेकर 7 बजे तक का क्या है, किसी टाइम भी आप आ जाएं, कोई बात ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। और इनके सामने इनके पर्दे उड़ गए सारे, हमसे मिलने को इनको जो है प्रॉब्लम थी ना, इनसे कोई और पैसे करवा दो, इनको ये भी नहीं कहा कि जी पैसे भिजवा दो, कुछ ये कर दो, नाम बताओ, वालदा का नाम बताओ, इनको बोला बस तुम आ जाओ। हमारी कोशिश थी उस तक पहुंचने की, उसके अड्डे पे, उसके आस्थाने पे जाने की, इस पर्दे वाले बाबा के पर्दे उठाने के लिए। तो क्या टाइम हो रहा है, 2 तो बज रहे हैं, आज ही चलें, 2 बज रहे हैं अभी। चलो बाकियों को फ़ोन कर दो, बोलो आ रहे हैं रिपोर्टर को तैयारी कर लो, आ जाओ। घुमाओ घुमाओ गाड़ी, घुमाओ गाड़ी, घुमाओ। नाज़रीन, फतेहपुर पंजाबिया, जहाँ से कुछ देर पहले मैंने इनको फ़ोन किया, उन्हीं कुंड वाले बाबा को, लेकिन उन्होंने हमसे मिलने से मना कर दिया। हमारी खातून नुमाइंदा से मिलने के लिए वो हाजिर हैं, बल्कि शायद बेताब हैं, क्योंकि ना उन्होंने इनका नाम पूछा, ना इनकी वालदा का नाम, ना इनको कहा कि मुझे पैसे भेजो। उन्होंने कहा बस आप आ जाओ, मैं आपका मसला ठीक कर दूँगा। जा रहा हूँ फतेहपुर पंजाबिया, बड़ा मशहूर इलाका रहीम यार खान का, और वहाँ पर चल के इस कुंड वाले बाबा से ज़रा कुंड चेक करने हैं कि कुंडी छेगा की है। चलते हैं वहाँ पर और दिखते हैं। टाइम गुजर रहा हूँ मैं थली चौक से, आप तो यहीं की हैं, आप तो इधर की हैं, मुझे बताइएगा कि कितना दूर है यहाँ से? मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा। तकरीबन पहुँचने वाला हूँ मैं फतेहपुर पंजाबिया नाजरीन। और ये बताता चलूँ आपको कि ऐसी जगह पे हमने पहले भी अपनी खातून नुमाइंदों को यूज़ किया है, कराची में भी और जगहों पे भी, और थोड़ा डेंजर रहा है, लेकिन अल्लाह ने करम किया, आपकी दुआओं ने साथ दिया, और अभी भी हम इनको भेज रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि रहीम यार खान है तो हर चीज़ का ख्याल रखना है, देखना है, तो इसलिए इनका भाई भी मौजूद है जो जाएगा इनके साथ, और हमारा यहाँ पर मुकामी रिपोर्टर भी है जो निशानदेही करेगा उस जगह की। दोबारा बता दें कि वो उसने क्या बोला था कि यहाँ पहुँच के, कहाँ पहुँच के? फतेहपुर पंजाबिया पहुँच के, यहाँ से आपने किसी से भी पूछ लेना है कि घुंड वाले बाबे के पास जाना है, तो वो आपको एड्रेस बता देंगे, तो आप मेरे पास आ जाना। अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है। अगले रोज बाबा के बताए गए आस्थाने के एड्रेस पर टीम रवाना हुई। कच्ची और तंग गलियों से गाड़ियां गुजरती गईं। करीब पहुंचे थे कि हमें मालूम हुआ आगे गाड़ी का जाना मुमकिन नहीं। नुमाइंदा लड़की को खुफिया कैमरे और उसके छोटे भाई के साथ अंदर भेजा गया। हमें हर कदम बहुत मोहतात रखना था, क्योंकि हर इमरजेंसी की सूरत हाल का सामना भी अकेले करना था। पुलिस नाम की कोई शय हमारी हिफाजत के लिए मौजूद नहीं थी। कुंड वाले बाबा का जो पर्दा है उसके पीछे क्या असलियत है, ये देखते भी हैं और आपको भी दिखाते हैं। नुमाइंदा खुफिया कैमरे के साथ अंदर दाखिल हुई तो कुंड वाले बाबा के चेले ने दरवाजे पर ही रोका, पूछगछ की और फिर ऊपर भेजा गया। जी घुंड वाले बाबे के पास। ऊपर चढ़ते ही एक और चेला रुकावट बन गया। बच्चे को बाहर ही रोका और नुमाइंदा लड़की को कुंड यानी नकाब वाले बाबा के पास जाने का रास्ता दिखाया। शायद बाबा का पर्दा सिर्फ मर्दों से ही था। तो बच्चे को इधर बैठा दें आप। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? मैंने आपको फ़ोन किया था पहले। हाँ बताओ, मतलब बताओ। मैंने आपको मसला भी अपना बताया था। अपना नाम? मेरा नाम हमेरा। वालदा का नाम? खालदा। जहां कुंड वाले बाबा ने किया खुफिया ऑपरेशन की टीम पर छुरियों से हमला, वहां उसके चेलों ने क्या हद पार की, जानिए एक वक्फे के बाद। ओए 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 छोड़ छोड़, हाथ नहीं कट जाएगा, हाथ अंदर का माहौल निहायत ही चौंका देने वाला था। जा बजा पुतले बिखरे हुए थे। बाबा नकाब लगाए बैठे थे, लेकिन उनकी नजरें हमारी नकाब लगाए नुमाइंदा पर मरकूज थी। अच्छा, आपके खामद के साथ किसी औरत ने? बाबा जी वो कौन है, अपने हैं कि कोई बाहर से है? ये अपने होते हैं, जो ये दुश्मनियाँ करते हैं अपने होते हैं। अच्छा, बाहर से कोई नहीं होता। नुमाइंदा का हाथ चेक करने के बाद शजरा पूछा। मर्ज वही पुराना काला जादू बताया गया। मजदूरी 20,000 मांगी।
लड़की ने मजबूरी जाहिर की कि इतने पैसे नहीं दे सकती, तो 10,000 रुपए पर बाबा जी इलाज करने के लिए मान गए। बाबा जी फीस तो आपकी बहुत है, अगर मैं इतनी ना दे सकी तो। ये देखो बीबी, इसका ये काला इलम है, काले इलम के काला होते हैं, 2 नंबर के 2 नंबर पैसे होते हैं। अच्छा, हम काला इलम करते हैं, हम चिला काटेंगे इसके लिए। कुंड वाले बाबा के सामने खुफिया ऑपरेशन की नुमाइंदा हौसले और हिम्मत के साथ बैठी थी। यकीनन एक पाक दामन लड़की के लिए ऐसे गलीज लोगों के सामने बैठे रहना कितना दुश्वार होता है, ये वही जानती हैं। हमारी नुमाइंदा का मकसद नेक था और उसे ये सब आप नाजरीन के सामने हकीकत को पेश करने के लिए करना था। आप पैसे कितने लाई हैं? मैं पैसे तो फिलहाल 2,000 लेके आई हूँ। बकाया आप मुझे 8,000 रुपये इजी करोगे? सब अच्छा चले, ठीक है, आप मुझे ID कार्ड वगैरह अपना मुझे लिखवा दीजिए, मैं आपको करवा दूंगी। ये जो दूसरी औरत के पीछे जाता है ना, उसने अपने नजायज काम करके उसने उस आदमी को पलाया हुआ काले जादू से। अच्छा, आपको भी वही करना होगा जो उसने किया। बाबा जी मैं नापाकी तो नहीं ना करूँगी अब। आप पैसे कितने लाई हैं? मैं पैसे तो फिलहाल 2,000 लेके आई हूँ। कुछ ही लम्हों में बाबा के चेहरे से नहीं बल्कि किरदार से नकाब हट गया। काले जादू का तोड़ काला जादू है। इससे पहले कि नुमाइंदा मजीद सवाल करती, इसके सामने एक किताब खोल दी गई। किताब के ऊपर मोहब्बत के फूल जैसे अल्फाज और अंदर सफ़हात पर निहायत गैर इखलाकी फहश तस्वीर मौजूद थी। ये पढ़ के देख लो, तुम खुद पढ़ के देख लो, ये देखो। नुमाइंदा लड़की ने आसाब पर काबू पाते हुए इन तस्वीर और ऐसे मवाद को दिखाने की वजह पूछी तो ढिठाई के साथ कहने लगा कि अभी 2,000 रुपए दे दो, फिर जहन बनाकर आना कि गलत काम करना है। ये 2,000 हमारी बाहिम्मत नुमाइंदा लड़की इन तमाम मनाजिर को अक्स बंद करने के बाद वापस लौटी तो हमें मुकम्मल कहानी सुनाई गई। नाज़रीन ये देखें, वो आ रही हैं हमारी खातून नुमाइंदा, उनके साथ उनका भाई और वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे। उनको बिठाओ यार, पता करो। अभी सब खैरियत? नहीं, वो तो इतना गंदा और घटिया आदमी है। उसकी सोच पे मुझे सुन के आया है कि वो इतना गलत काम कर रहा है। वो उसकी तो बातों से लग रहा है जैसे वो पता नहीं कितने लोगों और लड़कियों के साथ फ्रॉड कर चुका है। बदतमीजी की नहीं, मेरे साथ बदतमीजी तो नहीं की, लेकिन ना उसके जो चांसेस है ना वो बहुत ख़राब और गलत किस्म के हैं। क्या हुआ कि आप तफसील में बताओ, नुमाइंदा हमारे नाज़रीन को भी हमें भी। वो इस तरह के उसने मुझसे पहले मेरी वालदा का नाम पूछा, फिर मेरा नाम पूछा। नाम पूछने के बाद उसने कहा कि आपके शोर को गंदे तवीज़ पिलाए गए हैं और नापाक है, इसी तरह का आपको भी ये काम करना पड़ेगा कि हमें इस काम करने के लिए हमें पलीत होना पड़ेगा, उसके लिए कि हाँ वही काम हम करेंगे तो उसके बाद नापाक होने के बाद आपका काम हो जाएगा। हमारी फ़ीस 20,000 है, जबकि मैंने कहा कि मेरे पास 20,000 तो नहीं है, मैं आपको 10,000 पहले दे के जा रही हूँ, 10,000 मेरा काम हो जाने पे आपको मिल जाएगा। उसने कहा कल आप आ जाना तो कल आपका काम भी हो जाएगा और मेरे पैसे भी बकाया मुझे दे जाना। नाज़रीन जिस चीज़ का हमें डाउट था वही हुआ, जो कंप्लेंट्स थी वो सच साबित हुई। यही हरकतें कराची में कोई मुर्गी वाला बाबा करे, कोई मछली वाला बाबा करे और नाम बदल के अपनी तरीक़ेकार बदल के यहाँ पे रहीम यार खान में कुंड वाले बाबा मकसद नकाब वाले बाबा, पर्दे वाले बाबा, जिनका पर्दा हमारे नुमाइंदे के सामने तो उठा नहीं, हमारी खातून नुमाइंदा के सामने फ़ौरन उठ गया। और वही घटिया उनकी हरकतें। अगर औलाद नहीं हो रही तो मेरे साथ गलत काम कर लो, गुनाह पे दावत दे रहे हैं इनको और वही गलत काम कर रहे हैं। यही आपके कुंड वाले बाबा जिनके इतने मुरीद यहाँ पे आसपास मौजूद हैं। देख लीजिए कि कौन सा ऐसा अमल जो है वो इस तरीके से किया जाता है। तो क्या कहा आगे, क्या कहा उसने? आगे कुछ नहीं, उन्होंने कहा फीस मांगी है, फीस के बाद उन्होंने मांगी है। हाँ जी 20,000 उन्होंने कहा हमारी फ़ीस है तो आप फ़ीस अदा कर दे तो आपका काम हो जाएगा। तो मैंने कहा कि कब? कहते आप बेशक सुबह आ जाएँ। तो मैंने एडवांस मुझे दे के जाए, मैंने कहा कि मेरे पास एडवांस पूरे नहीं है, मैं 10,000 आपको दे के जा रही हूँ बकाया, आपको कल जब मैं आऊँगी आपको पैसे भी दे दूँगी और अपना काम का भी करें। कहते कल आ जाए काम भी हो जाएगा, आपको पैसे भी दे दीजिए। ये उनका आखिरी हरबा होता है नाज़रीन। जैसे पहले तो वो पूरा माहौल बनाते हैं कमरे का, वहाँ पे ऐसे पाक नाम, ऐसे पाक कलाम ऐसे रखते हैं जैसे कोई उनको मरना ही नहीं है ना, उनको अल्लाह के पास जाना ही नहीं है। उसके बाद भी जब बंदा
नहीं मानता तो अपने कुछ चेलों को बुलाते हैं, वो उनकी तारीफें वहाँ पे सुनाना शुरू कर देते हैं कि बाबा बड़े पहुंचे हुए, बाबा बड़ी करामत वाले। उसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता तो फिर उनको खुफिया ऑपरेशन की टीम कुछ देर आस्ताने से दूर गाड़ी में बैठी रही। प्लान किया गया कि इसी वक्त रेड की जाए। शाम हो चुकी थी, अंधेरा छाने लगा था, लेकिन खौफ और खतरात को एक तरफ रखते हुए फैसला किया गया। नुमाइंदा लड़की ने दोबारा एक बात करने के बहाने वापस आने के लिए कुंड वाले बाबा को फोन किया तो मालूम हुआ कि वो आस्ताने से उठ गए हैं। हमने कोशिश की थी कि अभी उनसे जो है वो जाके सवाल जवाब कर लिए जाएं, लेकिन अभी फ़ोन किया उनको दोबारा तो रब्ता हो नहीं पा रहा, मुसलसल बिजी जा रहे नंबर और फिर उसके बाद बंद हो गया। तो अब जो कल का टाइम दिया है उन्होंने हमारी नुमाइंदा को, कल ही चलते हैं उनके पास और तैयारी के साथ चलते हैं ताकि उनसे ज़रा इन तमाम सवालों के जवाब ले सकें। दूसरा दिन भी आ गया जिसका हमें इंतज़ार था। पहुंच रहे हैं उसी जगह पे पूरी तैयारी के साथ। हमारी दूसरी गाड़ी भी हमारे साथ मौजूद है, कुछ साथी भी हमारे मौजूद हैं यहाँ के नुमाइंदा रिपोर्टर्स वगैरह, ताकि जाके उस बाबा से हर तरह की सिचुएशन से निपट सकें और उसके सवालों के जवाब ले सकें। अगले रोज मुकम्मल तैयारी के साथ खुफिया ऑपरेशन की टीम उसी मुकाम पर पहुंची। हमारी नुमाइंदा ने जो मनाजिर अक्स बंद किए थे उसमें नकाब वाले बाबा का बरहना किरदार हमारे सामने आ गया था। ये भी जानते थे कि कुंड वाले बाबा तक पहुंचने के लिए आस्ताने की हिफाजत करने वाले चेलों की रुकावट का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन तमाम हकायक नाजरीन के सामने लाने के लिए हम हर खतरा मोल लेने को तैयार थे। ऊपर होता है और एक रूम के दरवाजे के पास। कुंड वाला बाबा की जानिब जा रहे हैं। कितना रास्ता है? बस रह गए, 2 गलियां आगे हैं। पुलिस जो है इन कामों में जो है वो कम ही साथ देती है, वो इसलिए कि पुलिस इन लोगों से पैसे लेती है, आपको पता है। समा के रिपोर्टर इमरान न्याजी भी टीम के साथ थे। पूरी टीम आस्ताने तक पहुंचने के लिए तंग गलियों में आगे की जानिब बढ़ रही थी। रास्ते में ही स्ट्रेटेजी बनाई गई कि सूरत हाल को काबू में रखने के लिए टीम के हर मेंबर को अपना किरदार कैसे अदा करना है। चेहरा देखा था उसका तुमने? थोड़ा बहुत। क्या उम्र क्या बड़ी है, कम? हाँ जी काफी है। उनकी वाइट दाढ़ी रखी हुई है, उन्होंने तस्वीरें पहनी हुई है। सफेद दाढ़ी वाले बाबा है? हाँ जी। यही वाली गली टर्न है। हाँ जी, आप थोड़ा आगे। हाँ जी। गाड़ी तक नहीं आ सकती नाज़रीन, ऐसी गली है। अब इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, जैसा हमेशा होता आया कि जराइम पेश अफराद जो है चुनते ऐसी जगह पे हैं ताकि जहाँ पे ये एक्सेस ना हो सके कार्स का, गाड़ियों का, सिक्योरिटी इदारे पहुँच ना सकें, पैदल आना पड़े आपको इतना अंदर। तंग गलियां खत्म हुई। बद किरदार का अड्डा कुंड वाले बाबा का आस्ताना, जहां मजबूर खवातीन की आबरू का जनाजा निकालकर यहीं दफन कर दिया जाता है। हम गली के कोने पर खड़े थे। नुमाइंदा लड़की को उसके भाई के साथ भेजा गया। पत्थर आ रहे, सर बचा के पत्थर आ रहे। गाड़ी स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट करो, गाड़ी यार जल्दी। जानते थे कि इस बार नुमाइंदा लड़की को इस दरिंदे के सामने ज्यादा देर अकेले छोड़ना मुनासिब नहीं। हम चंद ही मिनटों के वक्फे के बाद आस्ताने में दाखिल हुए तो पहली मुतवक्के रुकावट यानी चेला आड़े आया। आगे बढ़ने पर खींचातानी, हाथापाई शुरू होती गई। टीम ने हर सूरत में ऊपर पहुंचना था। धक्के खाते, अपने कपड़े छुड़ाते, मेजबान समेत पूरी टीम चेलों से दस्तो गिरिमा होते हुए कुंड वाले बाबा के कमरे में घुसने में कामयाब हो गई। हम सही वक्त पर आ गए थे। बाबा अभी बदफेली के इरादे से हमारी नुमाइंदा लड़की के पास ही बढ़े थे कि टीम दाखिल हो गई। बाहर चेलों ने एक शोर बर्पा किया हुआ था। नाज़रीन, नायाब किताब सबक
बाबा को अपने कुंड यानी नकाब की सबसे ज्यादा फिक्र थी। फौरी तौर पर उनका मोबाइल लिया गया ताकि किसी भी असर रसूख रखने वाले मुकामी सियासतदान को फोन न किया जा सके। यहाँ पे फोन कर रहे हैं, ये सामने पुतलियां पड़ी हुई हैं जादू की, ये देखें, ये गुड्डे बने हुए हैं जादुओं के लिए, ये अंडा भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। हाँ जी। टीम के कुछ मेंबरान बाबा के चेलों को अंदर घुसने से रोक रहे थे, बाबा को काबू में किए थे। मेजबान सज्जाद सलीम ने नुमाइंदा लड़की की निशानदही पर जब किताबें उठाई तो वही मनाजिर सामने थे जैसे पिछले रोज नुमाइंदा लड़की ने बयान किए थे। ये देखें, ये कुंड वाले बाबा हैं, इनके पर्दे नहीं उतर रहे, ये सारी तस्वीरें इनको दिखाते हैं कोई। अच्छा ये तो बताएं किस चीज की किताब है? बोले ना। हाँ बोले, चेहरा ना दिखाएं, ठीक है, पहले बताएं तो सही। ये तुम्हारे सामने है, जो भी है ये तुम्हारे सामने है, तुम खुद दे सकते हो। यहाँ से निकल जाओ हमारे आस्थाने से। कल हमारे बंदे से नहीं मिल रहे थे और लड़की ने फोन किया, उसने कहा आपने कहा आ जाओ। क्यों? नुमाइंदा आई थी, इसको क्या बोला था आपने, क्या करेंगे? हमने इसको कुछ नहीं कहा। आपने बोला नहीं, इसने मुझे कहा था, कहता है हमें यहाँ पे आना गलत काम होगा, ऐसे होगा जैसे आपके मियाँ के साथ किया है, गलत है, नाजायज ये सब गलत है, सब रिकॉर्ड है हमारे पास। दिखाया था इसने सारा, हमारे पास रिकॉर्ड है कुंड वाले बाबा जी। ये सब गलत आप कर रहे हैं। ये हम एक मिनट ना है, क्या हो गया बात? नीचे बाहर बहुत लोग आ गए अपने पूरा माल है इनका, किताबें उठा लें, इनकी किताबें उठा लें। ये देखें नाज़रीन, ये देखें यहाँ पे ये पता नहीं क्या क्या यहाँ पे ड्रामेबाजी लगी हुई है सामने। और ये देखें पुतले, यहाँ पे पुतले लगे हुए हैं, यहाँ पे बाहर इनके लोगों का रश बढ़ता जा रहा है। जैसे मैंने बताया आपको, बहुत से मुरीद यहाँ पे खड़े हुए हैं। ओ भाई आराम से, हेलो, बात कर रहे हैं आराम से। ओए पीछे जाओ, आराम से हटाओ यार। आराम से काम कर रहे हैं आराम से। यहाँ पे नाज़रीन का ये बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे इनका सारा रश, बाहर लोग बढ़ते, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, ऐसे लोगों के मुरीद बहुत होते हैं। ये देखिए ओए आराम से, नुमाइंदा का खातून ये बैठी आराम से, यार तोड़ देंगे दरवाजा। अभी कश्मकश जारी थी कि कुंड वाले बाबा ने मौका देखते ही छुरी से मेजबान पर हमला कर डाला। कट जाएगा नीचे संभाल। निकल पत्थर आ रहे देखिए। संभालो आसपास नाज़रीन, ये घरों से भी पत्थर आ रहे हैं, पीछे से पत्थर। जैसे मैंने बताया था आपको कि इनके सारे नुमाइंदे जो हैं, इनके जो सारे मुरीद हैं वो सब यहाँ पे जमा हो गए। सैकड़ों लोग अगर आसपास से पत्थर फेंक रहे हैं, पीछे से बड़े बड़े पत्थर फेंके हैं साइडों पे। ऐसे होते हैं कुंड वाले बाबा। वो पत्थर आ रहे, सर बचा के पत्थर आ रहे। गाड़ी स्टार्ट करो गाड़ी, यार जल्दी। इमरान जल्दी कर, निकलो बैठो यहाँ से। स्टार्ट आने जा। गाड़ियों में बैठने के बाद वहाँ से निकले तो हाथों में पत्थर उठाए कुंड वाले बाबा के चेले ताक़ुब करते रहे, पथराव करते रहे। मैं दूसरे रास्ते से आया हूँ, उन लोगों ने जो है मुझे पकड़ लिया था। हाँ। तो जिसके बाद उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत तशद्दुद भी किया। पूरा इलाका इनका मुरीद है। कोई यहाँ पे जो है, हमने इनको जाके कोई लड़े तो नहीं थे इनसे, कुछ सवालों के जवाब देने थे ना, गलत थे, झूठे थे, इसीलिए लड़ने के लिए आ गए। सैकड़ों हजारों लड़के इनके पत्थर फेंक रहे हैं यहाँ वहाँ से। किसी नुमाइंदे का बटन टूट दिया, किसी की शर्ट फाड़ दी। नाज़रीन, यही इन लोगों का जो है ना एडवांटेज है कि ऐसी बस्ती को चुनते हैं
जो पूरी बस्ती इनकी हो, सारे रास्ते इनको पता हो, सारे हर इनके पास हो, धोखा दे कि इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, 420 की दफा लगती है नाज़रीन, 2 दिन बाद वो जमानत पर रिहा हो जाते हैं। महफूज मुकाम पर पहुंचने के बाद सबकी सांसें बहाल हुईं। ऑपरेशन के दौरान चेलों को रोकने वाले हमारी टीम की हिफाजत करने वाले रिपोर्टर इमरान नियाजी के कपड़े फट चुके थे, जिस्म पर जख्मों के निशान भी थे। कुंड वाले बाबा हमारे सामने तो बेनकाब हो चुके थे। मुकामी लोगों की इस हद तक सपोर्ट देखने के बाद टीम ने ये फैसला किया कि तमाम सबूत मुकामी पुलिस स्टेशन में जरूर फराहम किए जाएं। कानून नाफिज करने वालों को गैरत दिलाई जाए। जो है इस बाबे की बड़ी इज्जत और अकीदत की नजर से यार बात ये है, हम तो मिलना चाह रहे थे, हमसे मिल ही नहीं रहा था। वो औरतों से मिलता है, बंदों से मिलता नहीं है यार। तो ये जो है ये बाबा जो है औरतों के साथ ही ज्यादतियां करता है। ये लोगों का जो है ये यहाँ पर जो है पीर बना बैठा है। जो इसके मुरीद हैं, मैं उनको दिखाता हूँ कि देखें आपके बाबा के क्या अल्फाज हैं, देखिए आपके बाबा क्या कहते हैं। यार वो भाई ऐसा नहीं होता, अल्लाह वाले बंदे ऐसा नहीं करते, ये जो कर रहे हैं ये धोखा है, फरेब है, कुछ भी नहीं। आप अपनी जानो अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो ऐसे लोगों के पीछे। बहरहाल दिखाते हैं आपको दोबारा एक बार इनके करतूत। ये आपके काला जादू किया हो किसी ने? अच्छा, आपके खामद के साथ किसी औरत ने? बाबा जी वो कौन है, अपने हैं कि कोई बाहर से है? ये अपने होते हैं, जो ये दुश्मनियाँ करते हैं अपने होते हैं। अच्छा, बाहर से कोई नहीं होता। अच्छा, तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा? ये जो दूसरी औरत के पीछे जाता है ना, उसने अपने नजायज काम करके उसने उस आदमी को पलाया हुआ कपड़े लिखवा कर काले जादू से। अच्छा, आपको भी वही करना होगा जो उसने किया। बाबा जी मैं नापाकी तो नहीं ना करूँगी अब। आप पैसे कितने लाई हैं? मैं पैसे तो फिलहाल 2000 लेके आई हूँ। जैसे ही आप पैसा मुझे दी करोगे आपका आधा काम हो गया। ठीक है बाबा जी, ये 2000 का। वो लोग बार बार एक बात पे जोर दे रहे थे कि अंदर कैसे आ गए, अंदर कैसे आ गए, हमारा घर है यहाँ पे, हमारी इज्जत है, ये वो। तुम लोग 4 दीवारी के अंदर ऐसे गलत काम करते हो और कहते हो कि हमारे, और पुलिस यहाँ पे कहती है कि हम किसी घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। सर 4 दीवारी के अंदर वो चाहे जो गलत काम करते रहे, लोगों को लूटते रहे, उनके साथ ऐसे नाजायज काम करते रहे, तो आप उनको कभी जाएंगे नहीं, क्या उनके खिलाफ काम नहीं करेंगे? इसी चीज का फायदा उठाया इन लोगों ने भी। आज के इस बात पे हम पे जोर दे रहे थे कि तुम अंदर कैसे आ गए, अंदर कैसे आ गए। पहले हमने अपनी खातून फीमेल मेंबर भेजी ताकि अगर कोई लेडीज भी हो तो ये हैंडल कर ले उनको, लेकिन अंदर कोई और लेडीज नहीं थी, सारे मर्द ही मर्द थे। चल रहे थाने, वहां चल के देखते हैं। अभी जाने का इरादा किया ही था कि रिपोर्टर को जराए ने बताया कि इसी थाने के बाहर 40 से 50 लोग हमारे खिलाफ पर्चा कटवाने के लिए पहुंचे हुए हैं। जुनूनी चेलों का शिकवा था कि हमने उनके पाकबाज अल्लाह वाले बाबा की शान में गुस्ताखी की है। अभी एक फ़ोन आई है मेरे सोर्स की कि वो लोग जो हैं उस बाबे समेत तकरीबन 100 से 150 लोग हैं जो उस मुतलका थाने में हमारे खिलाफ पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये लोग आए हैं और हमारे साथ इन्होंने बदतमीजी करी है। वो इन्हीं के घर में घुस गए हमारे 4 दीवारी में और उन्होंने जख्मी किया है उनके कुछ लोगों को। हमने जख्मी किया, हमने उनको जख्मी किया है कुछ लोगों को, और उनके घर का कोई सामान हमने चोरी किया है। तो इस तरह की बातें करने के लिए वो दरख्वास्त देने के लिए वहाँ पहुँचे हुए। यार ये बिल्कुल वही वाला काम किया है इमरान जो मुर्गों वालों ने किया था, याद है? मसला ये है यहाँ पे कि पुलिस के पास जो ये एक इसका कोई हल नहीं है कि 4 दीवारी में चाहे कोई कुछ भी करता रहे, आप उसको जो है वो कुछ नहीं कर सकते, ना आपने कुछ जाना है ना कुछ करना है। हमारे पास सबूत मौजूद होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जी आप अंदर कैसे गए, यही वो लोग कर रहे थे, अंदर कैसे गए, अंदर कैसे गए, अंदर कैसे गए। अब हमें DPO ऑफिस चलना चाहिए, मेरे ख्याल में ये शिकायत हमें उन्हें बतानी चाहिए कि फिर कुछ हो सके तो वो कर ले। हमारे सबूत मौजूद है, देते हैं सबूत उनको देते हैं। ओके डन। थाने तो ना जा सके, लेकिन थाने वालों का मौकिफ फोन पर ही जान गए। कहते हैं कि लोग खुद ही अपनी औरतें और लड़कियां इन आस्थानों पर भेजते हैं। अगर इन्हें ऐसे आमलों के पास जाने से रोक दिया जाए तो ये आमिल कुछ नहीं कर सकेंगे। तहकीक करने पर यह भी मालूम हुआ कि रहीम यार खान में ऐसे जाली आमलों का निशाना बनने वाली अक्सर लड़कियां, खवातीन और घराने इज्जत लुटने के बाद थाने का रुख नहीं करते, क्योंकि अपनी गलती को वहीं दफन करना उनके लिए आसान होता है। रिपोर्ट ना लिखवाना भी एक बड़ी वजह है जो ऐसे आमलों के खिलाफ कार्रवाई करने में रुकावट बनती है। जान हथेली पर रखी किसके लिए? इन्हीं मासूम शहरियों के लिए, ताकि इनकी आंखें खुल सकें, इनकी माओ बहनों की इज्जतें महफूज रह सकें। लेकिन अफसोस कि हमारी इस कोशिश के आगे यही शहरी दीवार बन के खड़े हो गए। हमने अपने फर्ज अदा करने की कोशिश की और करते रहेंगे जब तक अनपढ़ हो या फिर पढ़ा लिखा इन शिकारियों से खुद को महफूज रखेगा।
नाज़रीन, हमेशा से कहता आया हूं कि अगर आपके आसपास भी कोई जुर्म हो रहा है और आप अकेले उसे रोकने या ख़त्म करने की ताकत नहीं रखते तो हमसे इस नंबर पर रब्ता कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है खुफिया@sama.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सज्जाद सलीम और खुफिया ऑपरेशन की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे अगले हफ्ते इंशाअल्लाह।